हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में कि हमारा मोड क्या होता है। अब देखो मोड क्या होता है उसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में मोड जो हमारा ग्रुप डेटा है उसका हम मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डेटा से में मोड को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो ग्रुप डेटा है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब ग्रुप डेटा में हम मोड निकालेंगे क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब पहले देखो थोड़ा सा मोड क्या होता है। मोड क्या हो जाएगा, हमें जो डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिस डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होता है आपका मोड होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किसके थ्रू, हम ग्रुप डेटा की एक फॉर्मूले से। अब देखो ग्रुप डेटा अगर दिया जाता है उस ग्रुप डेटा की आपसे ग्रुप डेटा पहले इंटरवल दिया, इसका मतलब सीधा वो ग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डेटा दे दिया और उसका पूछ लिया आपसे मोड, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या दिया आपको, L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू किससे कर दिया, एच से। अब देखो ये सारी जो वैल्यू है वो क्या, एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमने जो मोड निकाला है या अज्यूम किया है मोड को, उस मोड की लिमिट जो होगी उस लिमिट की लोअर लिमिट। मोड क्लास जो दे रखी है उस मोड क्लास या मोड इंटरवल जो है मोड क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका एल। अब हम बात करते हैं किसकी, एच की। एच आप सभी को पता है अगर इंटरवल है तो उस इंटरवल के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा एच, या फिर क्लास की साइज क्या हो जाएगी एच। अब देखो बात आती है F1 की। तो F1 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो हमने मोड निकाला है, मोड क्या हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो आपका क्या है मोड। उस मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी F1। अब यहाँ बात आ रही है F नोट की। तो F नोट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो जो मोड हमने निकाला उस मोड की फ्रीक्वेंसी मानो जो हाईएस्ट थी वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई क्या F1। अब बात कर रहे हैं किसकी, F नोट की। F नोट क्या हो जाएगी, जो हमने मोड निकाला उस मोड से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F नोट। F नोट हो जाएगी उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल जो क्लास है उसकी जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी F नोट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या F2। तो F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सुसेंडिंग मॉडल क्लास। सुसेंडिंग मॉडल क्लास यानी कि F2 है जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हमने क्या माना मोड, या उस मॉडल या फिर जो मोड है उस मोड से जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी F2। अब देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है F1 की। अब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, देखो F नोट, फिर आता है हमारा F1, फिर आता है F2। अब F1 क्या है, F1 तो हमारा क्या हो गया, जो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली वो मॉडल हो गया हमारा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या ली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वैल्यू, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास F1। अब देखो F नोट जो है वो क्या होता है, F1 से पहले आता है, F1 से जस्ट पहले आता है F नोट। तो F नोट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी ली है हाईएस्ट, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, उस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी F नोट। अब बात करते हैं F2 की। अब F2 देखो किसके बाद आता है, F1 के बाद आता है F2, यानी कि 1 नंबर पहले आता है फिर आता है 2 नंबर। तो F2 क्या हो जाएगी, ये जो F1 फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी है वो हो जाएगा आपका F2। तो आप चाहो तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि F1 क्या होगा F2 क्या होगा या F नोट किसको लेंगे हम, क्योंकि कई बार हमारे पास चीज़ें याद नहीं रहती। तो आप ऐसे याद रखो 0 1 2, 0 1 और 2। बस 1 का ध्यान रखना कि 1 तो हमें देखना हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो, यानी कि हमारा जो मोड आया उसके अंदर वो। अब उसमें से जस्ट 0 क्या हो जाएगा, यानी F लगा दो, F का मतलब फ्रीक्वेंसी और 0 मतलब पहले वाला। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमने
फ्रीक्वेंसी ली है हाईएस्ट, उससे पहले वाला हमारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 और उसके बाद वाला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, आप रटना मत उसको कि प्रेजेंडिंग या सेसेंडिंग जो भी वैल्यू है उसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा 1 2 3 से देखो कि 1 बीच में रख लेना, 1 से जस्ट पहले 0 आता है और 1 के बाद आता है 2, तो उस हिसाब से ये वैल्यू निकाल लेना। बस आपको F1 निकालना आना चाहिए कि F1 क्या होगा। ठीक है, अब इन सभी की हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। अब देखो इसमें हम चेक करेंगे। अब एक और चीज़ क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था मीडियन और मीन। अब मीडियन क्या था हमारा, मीडियन था मिडल की पॉइंट, यानी कि बीच का आना चाहिए मीडियन, आपका बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या आ रही थी हमारी मीडियन। लेकिन अगर और मीन में भी ऐसा ही हो रहा था, सबको हम टोटल कर रहे थे, टोटल करके उनकी टोटल संख्या से डिवाइड कर रहे थे, तो वो उसके बीच में ही आ रहा था, लगभग आगे पीछे थोड़ा सा डिफरेंस बीच में ही निकल रहा था। तो मीन और मीडियन के हमेशा बीच के आसपास रहते हैं, मीडियन तो बिल्कुल बीच में ही आएगा। लेकिन अगर हम मोड की बात करें तो मोड में ज़रूरी नहीं जो हम हाईएस्ट टर्म ले रहे हैं, हमारा जो मोड अज्यूम कर रहे हैं वो मोड बीच में ही आए, वो कहीं भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि मीन में तो हम, मीडियन में तो हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट ले रहे थे, यहाँ आगे पीछे नंबर कैसे भी हो सकता है। लेकिन इसमें बस हाईएस्ट देखना है आपको कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी है, जिसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जिस नंबर की होगी वही क्या हो जाएगा आपका मोड। यानी कि और सिंपल अगर रो में दिया था, मैंने बताया अगर रो की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है तो उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, अगर मानो जैसे ऐसे तो हाईएस्ट है हमारा 20, लेकिन रिपीट हो रहा है 2 अगर 4-5 बार आ रहा है तो वहाँ हमारे पास मोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रिपीट होके आ रहा है हमारे पास। और 15 कितना है, 1 टाइम ही आ रहा है, तो वो बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ इस चीज़ का है। अब देखो इसको करते हैं हम। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ फैमिलीज, इस नंबर ऑफ फैमिलीज की फ्रीक्वेंसी देखो। अब देखो इसमें हाईएस्ट कौन है, 8 नंबर है। 8 अगर हाईएस्ट है आपके पास, 8 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। अब इसको फ्रीक्वेंसी अगर हमने इसको लिया a, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी F1, तो ये आ गया आपके पास F1। F1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, F1 बराबर कितना आ गया 8, F1 8 आ गया। अब हमें लिमिट देखनी है, लोअर लिमिट ऑफ इसकी मॉडल क्लास की। अब 8 आया, इसका मतलब इसी की लोअर लिमिट चेक करनी पड़ेगी हमें। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, लिमिट है इसकी 3 to 5, लिमिट तो आ गई आपके पास 3 to 5, लेकिन हमें देखनी है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी 3, तो L भी आ गया हमारे पास क्या 3। H कितना आ जाएगा, H निकालना है क्या, H होता है हमारा इंटरवल जो दे रखा है, इंटरवल की साइज या फिर इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो सब में कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस, तो H कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब बात करते हैं, मैंने क्या बताया था F1 से जस्ट पहले वाला कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 8 से पहले क्या, F1 अगर 8 है तो F0 क्या हो जाएगा आपका, F0 कितना आ जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला 7 और 2। अब F2 यानी कि उसके बाद वाला, तो F1 के बाद 8 के बाद कौन सा है आपका 2, तो यहाँ पे F2 कितना हो गया 2, F1 कितना है 8। अब इन सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो L कितना है, L है हमारे पास 3, L कितना है 3 प्लस F1 कितना है 8, तो 8 माइनस F0 कितना है 7, तो 7 अपॉन में देखो 2F1, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना है 7, माइनस F2 कितना है 2, इंटू कितना है H कितना है 2। अब देखो ये आ गया आपके पास 3 प्लस यहाँ बच गया 1, नीचे कितना बच जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन कितना आ गया 3, यहाँ बच जाएगा आपके पास 7, क्योंकि 6 गया यहाँ 3, तो यहाँ बच गया 7, तो कितना हो जाएगा 21 और 2 23/7, 7 3 21 यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 3.2 बज गए 14, हाँ तो 3 ये आ जाएगा 3.286, आप कर लेना इसको 3.286
286। तो इस तरह हमने निकाला मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। तो डेटा अगर आपको अनग्रुप की फॉर्म में दिया है और उसमें अगर मोड पूछा जाता है तो उस पर सीधा बस फॉर्मूला है, फॉर्मूले को याद रखो। उसमें आपको बस F1 को याद रखना है, क्योंकि H हम पहले वाले में पढ़ चुके हैं, L भी हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ 3 नई चीज़ें आई हैं, F1, F2 और F0। तो F1 आप याद रखो, F1 से जस्ट पहले वाला आपका F नोट हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा, F1 के जस्ट बाद वाला। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला बेस पे अनग्रुप डेटा का। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर से कहूँगी, वीडियो को लाइक कर देना और सभी अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बन रहा है। तो आप सभी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर, जाते जाते शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। और अगर आपको दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा मैं आपको बना कर दूँगी टाइम मिलते ही। और अगर आपको PDF चाहिए, मैंने जितने भी पेपर यहाँ पे अगर अपलोड कर रखे हैं उन अपलोड पेपर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का या तो आपको लिंक मिल जाएगा या आप टेलीग्राम चैनल पर कॉलेज बुक के नाम से सर्च करना, आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कराना। वहाँ पे PDF और जितने भी मेरे पास अगर नोट्स अवेलेबल हैं वो सभी नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।